नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में होने वाली सास या जो लोग सास हैं और आगे चल के तो सबको बनना है, उन लोग के लिए लाई हूँ। आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि एक अच्छी सास में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान से देखिएगा, कम से कम मैं आपको 17-18 जो है वो पॉइंट बताऊंगी कि एक अच्छे सास में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, ऐसा है कि जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं तो वो लड़की जो दूसरे घर से आ रही है, पराए घर से, वो आपके घर में आ रही है, नए घर में, तो पहल आपको करनी चाहिए। आपको अच्छा व्यवहार शुरू करना चाहिए ताकि वो जो है वो ढल जाए आपके घर में। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि बिल्कुल बेटी की तरह बहू के साथ व्यवहार करें। जैसे आप सोचिए कि आपकी वो बेटी है, तो पहले तो आप बेटी की तरह व्यवहार करिए। फिर देखिए, उसको थोड़ा सा समय दीजिए कि जो नए घर में आई है तो उसमें वो ढलेगी, तो उसको लोगों को समझने का, घर के लोगों की पसंद नापसंद, उसे समझने का मौका दीजिए, है ना। तीसरे नंबर पे देखिए, ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शादी तो कर देते हैं बेटे की, लेकिन हमेशा अपने बेटे के लिए हावी रहते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, तो ये मत करिए, क्योंकि बहू भी तो आप ही लाए हैं, तो बहू भी तो आप ही की है ना। तो हर बात में मेरा बेटा, मेरा बेटा इस तरह ना किया करिए। फिर देखिए, आप चौथे नंबर पे जो है, उसके भाई या रिश्तेदार या कोई भी अगर आता है आपके यहाँ, तो उसको भी उतना ही सम्मान दीजिए। उसके मायके वालों को उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप अपने और रिश्तेदारों को देते हैं। उनको आपके घर में आते हैं तो उनका आदर सत्कार करिए, उनको देख के खुश होइए। आप उनके रिश्तेदारों को देख के खुश होंगी बहू के, तो बहू भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। जब आपके रिश्तेदार आएंगे तो वो भी खुश होगी। तो इस तरह से आप जो है उसको करिए। पांचवें नंबर पे आप जो है ये याद रखिए कि कभी भी अपनी बहू की चुगली इधर उधर मत करिए। लोगों क्या, बहू आती है और सास को लोग बोलते हैं सास का तो काम ही है बुराई करना। ऐसा नहीं, ये जो टैगलाइन है इसको हटा दीजिए। एक अच्छी सास बनिए। क्यों अपने बहू की आप बुराई दूसरों से करेंगे? दूसरे तो मजाक उड़ाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। कल अगर आप उसी बहू की तारीफ करेंगी तो वही लोग मजाक उड़ाएंगे, कल तक तो इनको बहू बहुत खराब लगती थी, अब इनको बहू अच्छी लगने लग गई। तो कभी भी अपने बहू की मखौल उसका मत उड़ाइए। और देखिए, जो भी छठे नंबर पे कहूंगी कि जो भी उसके अंदर अच्छाइयां हैं, आपकी बहू में जो अच्छाइयां हैं उसको देखिए, उसकी खूबियों को देखिए, उसके बारे में बात करिए। फिर देखिए, आप 8वें नंबर पे मैं बोलूंगी कि आपके बेटा बहू जो हैं उनके बीच में तालमेल बने, आपस में प्रेम से रहे। इसके लिए आप अपने बेटे को बढ़ावा दीजिए। आप अपने बेटे से कहिए कि बहू को अगर कुछ नहीं पता है तो उसे प्यार से समझाओ, उसे बताओ घर की चीजों के बारे में, है ना। तो इस तरह से आप जो है उनके संबंधों को और प्रगाढ़ करिए। इसके बाद 9वें नंबर पे देखिए, कभी भी आप बेटे बहू के बीच में तनाव मत पैदा करिए। कभी आप बेटे से अपनी बहू की शिकायत मत करिए। कुछ उसके अंदर कमियां हैं तो उसको बताइए, उसको दूर करिए, लेकिन आप उसकी शिकायत मत करिए अपने बेटे से। इससे क्या होगा कि आप बेटा और बहू दोनों की नजरों में गिर जाएंगे। तो इसीलिए ये काम कहीं मत करिए। अब 10वें नंबर पे मैं कहूंगी कि आप अपनी बहुओं को एक जैसे देखिए। कभी भी किसी एक बहू की दूसरे बहू से तुलना मत करिए। मान लीजिए आपकी 2 बहुएं हैं या 3 बहुएं हैं। देखिए, हर इंसान अपने आप में अलग होता है। कोई भी 2 लोग, यहाँ तक कि एक माँ के जो ट्विंस बच्चे होते हैं, एक साथ जन्म लिए हुए बच्चे होते हैं,
उनका भी स्वभाव अलग होता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 2 घर से 2 या 3 घर से 3 बहुएं जो आई हैं वो एक जैसी होंगी? हर एक में कुछ कमी और कुछ अच्छाइयां होंगी। तो इस तरह से आप कभी तुलना मत करिए, या अपने आप से भी तुलना मत करिए। कभी ये मत कहिए कि मैं तो ऐसी थी, मैं तो ऐसे करती थी सास को, मैं तो वैसे करती थी सास को। ये सब बातें बेकार है कहना। तो ये तुलना मत करिए कि हमारे जमाने में ये होता था, ये नहीं होता था, हम तो ऐसे करते थे, ऐसे थे। ये सब बातें फिजूल की होती हैं। किसी के साथ अपनी बहू की तुलना कभी मत करिए। और 11वें नंबर पे देखिए, बहुत जरूरी चीज होती है कि अगर आपकी बहू बीमार है तो आप उसकी सेवा करिए, उसको एहसास दिलाइए कि आप उसकी चिंता करती हैं, आप उसकी फिक्र करिए, उससे पूछिए, उसका हाल चाल लीजिए, उसको दवाइयाँ दीजिए। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप उसको जरूर सहायता करिए। और मुंह से हाल चाल पूछने में कुछ नहीं चला जाता है। फिर देखिए 12वें नंबर पे क्या है कि आपकी बहू अगर वर्किंग है और नौकरी करती है तो आप उसको जो है, वो आती है ऑफिस से, तो कभी आप 1 कप चाय या पानी पूछ सकती हैं, दे सकती हैं अपने हाथ से। तो उसको अच्छा लगेगा कि चलो भाई, मुझे कोई घर में पूछने वाला है, आने पे मुझे भी कोई पानी पूछता है। तो इतनी छोटी छोटी चीजों से घर में खुशियां बढ़ जाती हैं और इससे कुछ घटता नहीं है। इसके बाद देखिए, ऐसा है कि कभी भी अपनी बहू को किसी भी चीज के लिए ताना मत दीजिए कि तुम्हारे मैके में ये हुआ, या तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे हैं या वैसे हैं, कोई भी चीज के लिए, क्योंकि उस चीज के लिए वो बहू जिम्मेदार नहीं है। अगर किसी का स्वभाव खराब है घर में, या कोई आपको ठीक नहीं लगता है, तो उसके लिए वो बहू उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती ना। वो क्या कर सकती है? तो इस बात के ताने उसको मत दीजिए कभी भी। उसके घर से क्या मिला है, दहेज को लेके या कोई भी चीज को लेके, कभी आप बहू को ताने मत दीजिए, उसका दिल मत दुखाइए। वो अपना घर छोड़ करके आपके पास आई है, तो आप उसको जो है अपनी बेटी की तरह प्यार दीजिए। इसके बाद देखिए, आपको जो है बहू के कामों में हाथ बटाना चाहिए। घर में जो भी छुटपुट काम होता है, कुछ आप उसका हाथ बटा देंगी तो उससे उसको खुशी मिलेगी। क्योंकि एक से भले 2 होते हैं। अगर 2 लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है। ऑफिस से आती है थकी हारी, मान लीजिए, तो आपने सब्जी काट दी, आटा गूंद दिया, कुछ भी काम आप कर देते हैं तो उससे बहुत उसको आराम मिलता है। तो इस तरह से देखिए, मैं यही लास्ट में कहूंगी कि पहले लोग बोलते थे, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती भाई? सास तो माँ ही थी ना पहले, सास तो बाद में बनी है। और ये भी एक सच्चाई है कि हर एक माँ अच्छी सास नहीं होती है। जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी माँ हैं तो आप बहुत अच्छी सास भी बन जाएंगी। सास बनने के लिए भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि अपने बच्चे को तो आप माँ बन के पाल रही, बचपन से उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब देख रही हैं, तो आपको उसकी बुरी चीजें भी अच्छी ही लगती हैं। लेकिन जो पराये घर से बेटी आई है बहू बन करके, उसको भी उसी तरह से, उसी नजरिए से देखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इस बदलते जमाने के अनुसार बहुत जरूरी है अपने आप को बदलना। सभी चीजें बदल रही है, सारी टेक्नोलॉजी बदल रही है, सास बदल रही है, बहू बदल रही है, सब बदल रहा है, तो आप भी बदलिए। इसीलिए या तो अगर आप सास बनने वाली हैं या हैं, मैं दोनों को कहूंगी कि ये जो मैंने बातें बताई हैं उनको खास ध्यान दीजिएगा। और अब दूसरे घर से आई हुई बच्ची को कभी ये एहसास मत होने दीजिएगा कि वो दूसरे की घर की है। और दोनों का हाथ है इसमें, बहू को भी अपना घर समझना चाहिए। और इस विषय में मैं कैसे अच्छी बहू बने एक और वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में मैंने अच्छी सास बनने की टिप्स दी हैं। आप लोग बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी टिप अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, और आपके क्या विचार हैं। आप भी कुछ अपने मन में पॉइंट्स रखते होंगे, कुछ बातें रखते होंगे कि क्या और अच्छे गुण होने चाहिए अच्छी सास बनने के लिए। इस विषय में मुझे बताइएगा कमेंट करके, और मुझे आप लोगों के कमेंट का जो है इंतजार रहेगा। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी, दूसरों को तक पहुंचाइए शेयर करके। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।